दिन भर में आपकी 10 लोगों ने तारीफ कर दी, पर किसी भाई साहब ने आपके बारे में 2-4 बातें गलत बोल दी कि आप ये अच्छे नहीं लग रहे हो या इसमें कुछ कमी थी, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया। मतलब अब रात को आप सोते वक़्त या खाली वक़्त जब भी बैठोगे, तो आप उन 10 तारीफों को शायद से ना सोचो। उसकी जगह पर वो जो 1-2 बातें बोली गई हैं, आप उसी को सोचते रहो कि मेरे साथ क्या गलती हो गई, मैंने कहाँ क्या गलती की, कौन से मिस पॉइंट्स थे। मतलब वो 10 तारीफों के ऊपर वो एक छोटा-सा मतलब जो बोला गया है, वो बहुत ज़्यादा ही हावी हो जाता है। अब देखिए, इसको कहते हैं हम लोग क्या नेगेटिव बाइस। इसको एक साइकोलॉजिस्ट थे जो डेनियल कहनेमान के मतलब नाम उनका, तो उन्होंने पाया कि जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो पॉज़िटिव पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हावी हो जाते हैं, मतलब उनसे बड़े हो जाते हैं, ठीक है? उसमें जो एक्सपीरियंस होता है और इसमें जो एक्सपीरियंस की जाती है, वो एक-दूसरे से कभी मैच ही नहीं हो पाते। मतलब कि अगर आपको किसी ने एक बात नेगेटिव बोल दी, तो उसपे अगर उसने 10 बात अच्छी भी बोली होगी, तब भी आप उसी नेगेटिव पॉइंट को बार-बार सोचते रहेंगे, मैंने क्या गलती की है? मतलब आपके 10 दिन अच्छे गए हों, पर 1 दिन बुरा जो चला जाता है, तो आप सोचते रह जाते हो कि मैंने कहाँ गलती की, क्या गलती की? उसे सोचते-सोचते बहुत सारा वक़्त खराब कर देते हो। अगर आप जंगल में हैं, आज से बहुत साल पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये चीज़ समझिए आप। देखिए, आप जंगल में हैं, वहाँ पर आप फूलों की खुशबू बड़े मज़े से ले रहे हैं, ठीक है? बट उसमें क्या होता है, पीछे से अगर एक शेर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? उस समय पीछे क्या होगा, मतलब कैसा रिएक्ट करोगे? बट अगर आप वही फूलों की जो खुशबू ले रहे हैं, उसके जगह पर एक छोटे-छोटे अलर्ट को भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक छोटी-सी भी आवाज़ आ गई, तो आप अलर्ट मोड में आ जा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? अब देखिए, इस चीज़ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखिए, नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, बहुत ही पोटेंशियली डेंजर होती हैं एकदम, और जो पॉज़िटिव सॉरी और जो डेंजर चीज़ें होती हैं, वो सर्वाइवल थ्रेट्स होती हैं। मतलब क्या, हमारा जो दिमाग है वो सर्वाइवल मोड में रहता है, मतलब कि कोई भी चीज़ हुई, क्या चीज़ अचानक से, बट हैप्पीनेस के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप किसी भी सर्वाइवल मोड में हैं, तो उस चीज़ को दिमाग बार-बार रिपीट वर्ज़न देता रहेगा, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों? बट अगर हैप्पीनेस होता है, तो वो थोड़ा-सा एकदम भटक सा जाता है। तो समझ रहे हैं आप कि मतलब जो डेंजर चीज़ें होती हैं, वो सर्वाइवल थ्रेट्स होती हैं एक तरफ से, और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, वो होती हैं पोटेंशियली हमारी डेंजर होती हैं। इसलिए हमारा जो दिमाग है वो पॉज़िटिव बाद में नेगेटिव पहले सोच लेता है। चलिए, खतरा मतलब पहले नेगेटिव, मतलब खतरे चीज़ों को जिससे नुकसान हो उसे पहले ही महसूस कर लेता है। तो मान लेते हैं, पहले मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आप 100 कमेंट कर रहे हो, 100 लोगों ने बहुत प्यारा-प्यारा कमेंट किया, अब आप ही कर दो अच्छा-सा कमेंट। बट उसमें 2-3 लोग आ गए भाई साहब, उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया। अब नेगेटिव में मतलब कुछ गलती होगा, मतलब ये नहीं नेगेटिव नहीं आएगा कि मेरी कोई गलती है। जैसे हो सकता है मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आवाज़ ना आ रही हो आपको, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, और हो सकता है मैं बोल रहा हूँ जो वो अच्छे से ना बोल पा रहा हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे सलाह देंगे, उनके लिए थैंक यू। वो नेगेटिव नहीं होगा, उन्होंने इम्प्रूव करने के बाद मैं उसको समझूँगा कि नहीं, ये इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने बोला है। और जो अच्छे किए हमारे लिए 100 कमेंट, उनको थैंक यू कर देना, तब थैंक यू पहले से बोल दे रहा हूँ, ओके, एडवांस में, ओके। बट वो 3 लोग, अगर वो 3 कुछ ज़्यादा ही गलत बोल रहे हैं, जो ना मेरे इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, ना ही मेरे वीडियो से रिलेटेड है, बाहर की चीज़ें बोल दे रहे हैं। अब वो मुझे क्या होगा, मेरे दिमाग को थ्रेड जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, मोर पे जाऊँगा और उनके कमेंट को डिलीट कर दूँगा। चलिए, ठीक है। तो दिमाग क्या होगा, उस समय मेरा जाएगा अलर्ट मोड पे, थ्रेड मोड पे जाएगा कि भाई कुछ बोल रहा है गलत। तो क्या करेंगे, हम उसको डिलीट कर देंगे कमेंट को, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए, अब देखिए, हमारे माइंड में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमिगडाला बोलते हैं। अमिगडाला क्या होता है कि वो होता है हमारे अलर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब अलर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जब हमें कुछ थ्रेट सा होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। बट यही चीज़ पॉज़िटिव वाले में क्या होता है, पॉज़िटिव वाले में ना ये बहुत रिलेटिवली और बहुत ही काम रहता है, मतलब शांत, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब देखिए, आप किसी की बेइज़्ज़ती होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको 10 सालों तक याद रखता है, कि ये बंदा था जिसने मेरी बेइज़्ज़ती की थी या कुछ भी किया था गलत, तो वो याद रखता है उसको सालों-साल तक। बट आपने उसको तारीफ़ कितनी भी हो, 10 दिन बाद ही भूल जाता है। इसी वजह से कहा जाता है ना, तारीफ़ आप चाहे इतने भर-भर के करिए, पर बेइज़्ज़ती किसी की करिए सोच-समझ के करिए, क्योंकि आज नहीं वो कब उसका क्या कहाँ बोल देगा आपको, ये किसी को नहीं पता है। ओके? आज के समय में तो ये प्रॉब्लम एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ से बढ़ चुकी है, क्या? कंपैरिज़न। सोशल मीडिया पर हम कंपैरिज़न कर लेते हैं, फेक चीज़ें देखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रोल करती हैं। ट्रोलिंग की वजह से आजकल तो हर कोई परेशान हो जाता है। क्या होता है, जब कोई बोरिंग सा होता है, सोशल मीडिया पर हम आते हैं, 5 मिनट रील स्क्रॉल किया, उसके बाद क्या होता है, बोरिंग सा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। फिर क्या होता है कि बोरिंग होने के बाद क्या होता है कि सब कुछ मेरे लाइफ में एकदम झंडू-बाम से बेकार सही है। अब देखिए, आप यहाँ पर ये मुझे ही ट्रोल मत कर देने जाना है कि तुमने क्या कर कि मुझे ट्रोल कर दो इसमें कैसे। देखिए, सब कुछ फीड के ऊपर होता है, मैं सबको नहीं बोल रहा है, मतलब मैंने क्या बना, मैं जितनी वीडियोस है वो रिलेटेबल, मतलब जो लोगों के साथ होता है उनके लिए होती है प्रेफरेंस।
अब ये नहीं भाई जो सही है वो गलत, अगर गलत चीज़ जो गलत लोगों को बता रहा हूँ तो वो भी अपने ऊपर लेकर चलें, ठीक है? वरना आप तो मुझे लपेट दोगे धरकर कि मुझे भी बोल रहा है, ठीक है? नहीं, मैं उनके लिए बस बता रहा हूँ जिनके साथ ऐसा होता है, ओके? सो ट्रोल करने से पहले कि बस ये लगा देता हूँ। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए होने के बाद क्या होता है, हमारी ओवरथिंकिंग एंड एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब तो आराम से आ जाते हैं कि हम तुमने बुलाया हम चले आए, तुमने बुलाया है, माइंड बोल देता है भाई मैं खतरे में हूँ, आओ मुझे बचाओ। और अलर्ट मोड पे आते ही हमारा दिमाग क्या करता है, ये सब करने लगता है। फिर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब के चक्कर में हमारा चिड़ियाघर हो जाता है। चलिए, फिर अब क्या है कि जब ऐसा होता है तो ये चीज़ नेगेटिव, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव एम्प्लीफाई होने लगती हैं और हम ये सारी चीज़ें महसूस करने लगते हैं और लाइफ एकदम बोरिंग से लगने लगती है कि कुछ है ही नहीं। चलिए, तो अब हम चलते हैं एक चीज़ और अच्छी चीज़, क्या चीज़? इस सॉल्यूशन पे। अब इसमें भी एक चीज़ होता है, आप लोगों ने भी किया होगा कि कभी-कभी रिप्लाई आता है लेट में, ठीक है? रिप्लाई देर से दे रहा है, कहीं नाराज़ तो नहीं है? ओके। दूसरा क्या होता है, आपने किसी को देखकर मुस्कुराया और वो ऐसा कर दिया, बस चला गया। तो आप कहोगे भाई कहीं मैं ही गलत नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मतलब कुछ लोगों के साथ हो जाता है भाई, होता है, कन्फर्म होता ही है, किसी न किसी के साथ तो होता ही होगा। ओके, चलिए। अब रियलिटी में कुछ और होता है बट स्टोरी ऐसी हम बना लेते हैं अपने दिमाग में, हम खुद एक खिचड़ी बनाते हैं उसका, खिचड़ी बनाकर खुद खा लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी, क्या सॉल्यूशन। देखिए, ये जो चीज़ होती है ये एक सबसे बहुत ही कॉमन है और इसका सॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता इससे, क्योंकि ये हमें गिफ्टेड है। अब चलिए, एक जो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले होता है क्या, 3/1 रूल। 3/1 रूल क्या है कि आप नेगेटिव थॉट्स पर जानबूझ के जैसा पॉजिटिव लाएं। मैंने जैसे शुरू में आपको क्या कहा था कि अगर कोई कमेंट करता है कि आपकी ऑडियो कम, मतलब इसमें क्वालिटी में वीडियो क्वालिटी, तो उसको अब मैं क्या कहूँगा, हाँ मेरी गलती थी। गलती क्या मतलब, इंप्रूव करूँगा मैं वहाँ पर, या फिर कुछ किसी ने कुछ कह दिया ऐसी चीज़ कि हाँ चल उसके ऊपर 3 चीज़ें और रखो आप, कि अच्छी चलो मेरे साथ अच्छा हुआ, तो आप वहाँ अपने आप को मना सकते हो। पर किसी ने कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया उस समय आप मनाओ मत, पहले उसको मना ही दो। चलिए, तब अब दूसरा क्या है, हमारी ग्रैटिट्यूड ट्रेनिंग। रोज़ 3 चीज़ें लिखें जिसमें आप थैंकफुल हो। ये चीज़ें तो आप जानते होंगे, लिखने वाला फंडा हर हर वीडियो में रहता है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होता है मुझे लगता है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। आप थैंकफुल करो, अगर आप 3 चीज़ क्या जो भी चीज़ें आपको आती हैं अच्छी चीज़ें, उससे क्या होता है आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आती है और उसके बाद जब पॉजिटिव एनर्जी अंदर रहेगी तो एनर्जी होने के बाद आप समझ सकते हो नेगेटिव के ऊपर कितना असर पड़ता है। चलिए, तीसरा क्या होता है, पॉज टेक्निक। जब भी दिमाग नेगेटिव कहानी बनाए तो आप उसमें क्या ये सच में फैक्ट है या सिर्फ ऐसे ही है, तो आप सोचो उसके ऊपर रुक के। चलिए, अब दिमाग का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है पता है आपको? हमारे माइंड में हम बोलना बड़ा आसान होता है, सच बताऊँ तो। अब मैं ही बोल रहा हूँ बट कभी-कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हम खुद वीडियो बनाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है तब भी हम उस जब हमारे ऊपर वो रिलेटेबल होता है तो हम हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो उस समय हमको अपने आप को मनाना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये चीज़ कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। अगर आप ऐसा ही हम नहीं कर पाएँगे तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, मैंने मम्मी जी बहुत आवाज़ आ रही है सच में। तो यही चीज़ अगर आप अपने आप को मना ले रहे हैं तो आप अपने ऊपर जीत सकते हैं, वरना फिर हम उसमें ही घूमते रह जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और याद रखिएगा मुझे सुमित को और केजी सुमित में आप फिर से मिलते रहना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर इट एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ी सी नॉइज़ आई होगी लास्ट में, उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वालिटी के साथ। सो बाय।